बंधुओं नमस्कार। आपने कल की वीडियो में सुना कि किस प्रकार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की पूर्ति हुई, राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ और उसके बाद कैसे दुर्योधन का अपमान हुआ, ये भी आपने कल की वीडियो में सुना। और उसके बाद युधिष्ठिर को कैसा लगा और श्री कृष्ण क्या चाहते थे, ये भी आपने कल की वीडियो में सुना। और आज की इस वीडियो में देखिए आगे क्या है। शाल के साथ यादवों का किस प्रकार युद्ध हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मनुष्य किसी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो। इसमें यह बताया जाएगा कि 100 नामक विमान का अधिपति शाल किस प्रकार भगवान के हाथों मारा गया। शाल शिशुपाल का सखा था और रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ साथ शाल्व को भी जीत लिया था। उस दिन सब राजाओं के सामने शाल ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा। सब लोग मेरा बल पौरुष देखना। परीक्षित, मूढ़ शाल ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवादिदेव भगवान पशुपति की आराधना प्रारंभ की। वह उन दिनों दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फाँक लिया करता था। यूँ तो पार्वती पति भगवान शंकर आशुतोष हैं, ऑर्डरदानी हैं, फिर भी वे शाल का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत शाल से वर मांगने के लिए कहा। उस समय शाल ने यह वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों से तोड़ा न जा सके, जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने कह दिया, तथास्तु। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मैदानों ने लोहे का एक शोभ नामक विमान बनाया और शाल को दे दिया। वह विमान क्या था? एक नगर ही था। वह इतना अंधकार में था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहाँ ले जाना चाहता वहीं वह उसकी इच्छा करते ही चला जाता था। शाल ने वह विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह वृष्णिवंशी यादवों द्वारा किए हुए वैर को सदा स्मरण रखता था। परीक्षित, शाल ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारका को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसके फल फूल से लदे हुए उपवनों और उद्यानों को उजाड़ते और नगर द्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और नागरिकों के मनोविनोद के स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लग गई। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओले बरसने लगे। बड़े जोर का बवंडर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर धूल ही धूल छा गई। परीक्षित, प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही शाल के विमान ने द्वारकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वहाँ के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति न मिलती थी। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढाढ़स बंधाया और कहा कि डरो मत। उनके पीछे पीछे सात्यकी, चारुदेशुन, सांब भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुविंद, गद, शुक, सारण आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले। वे सब के सब महारथी थे। सब ने कवच पहन रखे थे और सब की रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही शाल के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही सौभपति शाल की सारी माया काट डाली। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं। प्रद्युम्न जी के बाणों में सोने के पंख एवं लोहे के फल लगे हुए थे। उनकी गांठें जान नहीं पड़ती थी। उन्होंने ऐसे ही 25 बाणों से शाल के सेनापति को घायल कर दिया। परम मनस्वी प्रद्युम्न जी ने सेनापति के साथ ही शाल को भी 100 बाण मारे। फिर प्रत्येक सैनिकों को एक एक और एक सारथियों को 10-10 तथा
वाहनों को 1-1 और सारथी को 10-10 तथा वाहनों को 3-3 बाणों से घायल किया। महात्मा प्रद्युम्न के इस अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपने प्राय सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। परीक्षित मैदानों का बनाया हुआ शाल का वह विमान अत्यंत मायामय था। वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपों में दिखता तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी न भी दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता ही न चलता कि वह इस समय कहाँ है। वह कभी पृथ्वी पर आ जाता तो कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता। वह अलात चक्र के समान मानो कोई दुमुही लुकारियों की बनेटी भांज रहा हो घूमता रहता था, एक क्षण के लिए भी कहीं ठहरता न था। सालों अपने विमान और सैनिकों के साथ जहाँ जहाँ दिखाई पड़ता वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते। उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए तथा विषैले सांप की तरह असह्य होते थे। उनसे शाल का नगराकार विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई, यहाँ तक कि यदुवंशियों के बाण से शाल स्वयं मूर्छित हो गया। परीक्षित, शाल के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी। इससे वे अत्यंत पीड़ित थे, परंतु उन्होंने अपना अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। परीक्षित, शाल के मंत्री का नाम था द्युमान, जिसे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे। वह बहुत बली था। उसने झपट कर प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गरजने लगा। परीक्षित, गदा की चोट से शत्रुदमन प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल फट सा गया। दारुक का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था। वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। 2 घड़ी में प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथे, तूने यह बहुत बुरा किया। हाय हाय, तू मुझे रणभूमि से हटा लाया। सूत, हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई भी वीर रणभूमि छोड़कर अलग हट गया हो। यह कलंक का टीका तो केवल मेरे ही सिर लगा। सचमुच सूत तू कायर है, नपुंसक है। बतला तो सही, अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिता श्री कृष्ण जी के सामने क्या कहूँगा। अब तो सब लोग यही कहेंगे न कि मैं युद्ध से भाग गया। उसके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूँगा। मेरी भाभियाँ हंसती हुई मुझसे साफ साफ पूछेंगी कि कहो वीर, तुम नपुंसक कैसे हो गए? दूसरे ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? सूत, अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर अक्षम्य अपराध किया है। सारथी ने कहा, आयुष्मान, मैंने जो कुछ किया है सारथी का धर्म समझकर ही किया है। मेरे समर्थ स्वामी, युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी की रक्षा कर ले और रथी सारथी की। इस धर्म को समझते हुए ही मैंने आपको रणभूमि से हटाया है। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे, बड़े संकट में थे। इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा। और बंधुओं, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आगे की वीडियो में ये कथा क्या चलती है, कैसे चलती है, ये फिर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।